नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि लपेटा पाइप के ऊपर जो फ्लेक्सिबल पाइप आता है वह पाइप के ऊपर ड्रिप हो सकती है क्या। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले मैं कुछ मुद्दों को क्लियर करना चाहूँगा कि यह जो वीडियो हम बनाते हैं तो यह वीडियो हम क्यों बनाते हैं कि आपको नॉलेज मिले, आपको एजुकेशन मिले। यह वीडियो देख के आपको मतलब यह जो अलग अलग इरिगेशन टेक्नोलॉजी है यह सीखनी चाहिए आपको, मतलब इसके बारे में पता चलना चाहिए। बाकी मेरा यह वीडियो बनाने का कोई भी दूसरा इंटेंशन नहीं है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भी यह वीडियो देखते हुए सब नोट्स निकालेंगे और जो भी मुद्दा आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है वह कमेंट में पूछिए, मैं उसका भी अगले कुछ वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो वीडियो है इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे एक व्यूअर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका नाम है पीयूष सारुंके जी, कि जिन्होंने पिछले कुछ वीडियो के कमेंट में यह सवाल पूछा था। और जैसा मैंने आपको वादा किया है कि जो भी सवाल अच्छा या नया पूछा जाएगा उसका जवाब मैं अगले कुछ वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो पहले सवाल पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ड्रिप सिंचाई में लपेटा पाइप मेन लाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो देखिए, पिछले कुछ महीनों में एक बड़ी कंपनी ने बहुत ज़ोर से इसकी मार्केटिंग की है कि फ्लेक्सिबल पाइप के ऊपर ड्रिप कीजिए, लपेटा पाइप के ऊपर ड्रिप कीजिए, आपको आसानी होगी, ये होगा वो होगा XYZ, ठीक है। लेकिन उसका जब आप रेट निकाल रहे वो टेक्नोलॉजी का लपेटा पाइप का, तो वह खर्चा आपने नया अगर PVC पाइप लिया 4 kg का ISI तो उसके लिए जितना 1 एकड़ का खर्चा आता है उससे भी डबल जा रहा है। फिर लपेटा पाइप का इस्तेमाल करके फ़ायदा क्या। तो मैं यह वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि देखो, दुनिया भर में बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोग, हम भी यह चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि फ्लेक्सिबल पाइप के ऊपर ड्रिप इरिगेशन हो सकती है क्या। मेन पाइपलाइन के तौर पे जो पाइप लगता है ड्रिप इरिगेशन में वह मतलब अभी देखिए बहुत सारे किसान भाइयों को मालूम नहीं होगा, उनके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि एक खेत रहता है कोई भी किसान भाई का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बीच में PVC पाइप लगवाना पड़ता है। अभी कोई किसान भाई अभी के तौर पे ये PVC पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जो स्प्रिंकलर का पाइप आता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई HDP पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो पाइप है ना ये हार्ड है, रिजिड है। तो बहुत मतलब किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तो किसान भाई बोलते हैं कि यह जो पाइप है यहाँ पे हमको फ्लेक्सिबल पाइप चाहिए। और ड्रिप में क्या होता है कि यह पाइप को आपकी जो पौधों की सरी रहती है उस हिसाब से आपको जो हमारी नली आती है जिसको रैटर बोलते हैं वो इस प्रकार से डालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो नली है ये तो फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पाइप रहता है ये रिजिड रहता है। तो किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि ये अगर फ्लेक्सिबल हो गया तो उनको आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये पाइप लगवाने से मतलब फ्लेक्सिबल पाइप लगवाने से आपका खर्चा डबल हो रहा है लेकिन आपकी ड्रिप की जो लाइफ है वो डबल नहीं हो रही है, तो फिर ये खर्चा करने का क्या, ये आपको सोचना है। और कैसा है कि नई टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी आप तो खर्चा करेंगे, आप मान लीजिए मैंने ये पाइप लाया और आपको दे दिया तो मुझे तो पैसा मिल जाता है, मैं तो मोकला हो जाता हूँ, ठीक है। साल भर भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, 1 साल की मेरी गारंटी वारंटी रहती है। लेकिन बाद में आपको दिक्कत आती है तो फिर मैं तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आपका पैसा बर्बाद जाता है। मतलब मानिए कि आपने PVC पाइप के साथ अगर ड्रिप की रहती थी, ठीक है, और आपको वो 5 साल चलती थी और आपने अभी फ्लेक्सिबल पाइप के साथ ड्रिप की और वो 3 साल चली, फिर नुकसान तो आपका हो गया। तो यह वीडियो के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो भी फ्लेक्सिबल पाइप ड्रिप के लिए मिलता है मार्केट में वह पूरा सक्सेस नहीं है। उसका अगर खर्चा ये पाइप से आधा जा रहा है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन अगर खर्चा बढ़ रहा है तो बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। पहले उसका सब चेक होने दो, फिर बाद में आप उसको खरीदो, इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो नॉलेज आपको देना चाहा वो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो देखने के बीच में आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको तुरंत कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा कॉल सेंटर के जो इंजीनियर है जो सुबह 8
और शाम 6 के बीच में अवेलेबल रहते हैं। जिनके नंबर मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप उनको भी कॉल कर पाएंगे। धन्यवाद।